हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीड्स प्रोटीन बार बनाएंगे। खजूर और सीड्स और ड्राई फ्रूट्स, इन तीनों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम खजूर लिया है मैंने और इसके सारे सीड्स निकाल दिए हैं हमने। इसमें हम 100 ग्राम के करीब पानी डाल के इसे 1 घंटे के लिए भीगने रख देंगे। और गैस पर एक कढ़ाई रखी है मैंने, उसमें 100 ग्राम बादाम डाल दिए हैं। इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये रोस्ट हो चुके हैं, हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये 100 ग्राम मैंने इसमें पंपकिन सीड्स डाल दिए हैं। इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं। अब इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। और ये मैंने 50 ग्राम के करीब काजू डाल दिया है, इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये काजू भी भुन चुका है, हमें इसे भी सिर्फ 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। तो अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। और उसी कढ़ाई में मैं 70 ग्राम ब्राउन चिया सीड्स डाल रही हूँ। चिया सीड्स 2 तरह के होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। तो हमें यहाँ पे ब्राउन चिया सीड्स यूज़ करने हैं। और जब भी हम सीड्स भूनते हैं तो धीमी आंच पर ही भूनें। और ये भूनने के बाद हल्के से फूलने लगते हैं और चटकने लगते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये भुन चुका है और हमने उसे निकाल कर अलग रख लिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई में 100 ग्राम मगज डाल दिया है, यानी कि तरबूज के बीज। तरबूज के बीज भी हमने 1 मिनट तक भून के निकाल लिए हैं। और उसके बाद मैंने ये सनफ्लावर सीड्स 100 ग्राम कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसे भी धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से हमें सभी सीड्स भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भूनने के बाद ये ऑयल रिलीज कर देते हैं और इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। और देखिए इस तरह से हम एक बार हाथ में लेके चेक भी कर सकते हैं कि ये भुना है या नहीं। अब वो सनफ्लावर सीड्स भूनने के बाद हमने निकाल कर अलग रख लिए हैं। और उसी कढ़ाई में मैंने खरबूजे के बीज डाल दिए हैं 100 ग्राम और उसे भी 1 मिनट तक भून लिया है। और उसके बाद हमने ये लिए हैं ककड़ी के बीज 100 ग्राम, इन्हें भी हमें 1 मिनट तक भूनना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर भूनने के बाद हम इसे भी निकाल कर रख लेंगे। ककड़ी के बीज बहुत ही पौष्टिक होते हैं, बहुत ढेर सारा प्रोटीन्स और विटामिन्स होता है इसमें। अब ककड़ी के बीज भी हमने भून के अलग रख लिए हैं। अब हमने 100 ग्राम पीनट्स डाल दिए हैं। हम चाहें तो पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पीनट्स का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। अब ये पीनट्स भून चुके हैं तो हमने गैस बंद कर दी है। अब हम पीनट्स, काजू और बादाम, इन तीनों को बहुत ही मोटा पीस लेंगे। और सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और मगज, इन तीनों को दरदरा पीस लेंगे। और कुकुम्बर सीड्स और मेलन सीड्स, इन दोनों को हमें ऐसे ही रखना है, हम इन्हें ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो इन्हें हम अलग रख देंगे और चिया सीड्स भी एंड में इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम मिक्सी के पॉट में मगज, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स डालकर इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया है, इसे बारीक बिल्कुल नहीं करना है। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसमें बादाम, काजू और पीनट्स डालकर उन्हें काफ़ी मोटा पीसना है हमें, जैसे कि एक पीनट के 4 से 5 टुकड़े हो जाए, या बादाम के भी और काजू के भी इसी तरह से हमें पीसना है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये मोटा मोटा पीस लिया है। इस तरह से उसमें
इसमें प्रोटीन बार में इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगी ये। अब हम मेलन सीड्स और कुकुम्बर सीड्स इन दोनों को इसी तरह से डालकर इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये सभी कुछ हमने एक बर्तन में मिक्स कर लिया है। अब हमने जो खजूर भिगा के रखा था, हम उसमें से आधा खजूर मिक्सी के पॉट में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने उसमें, और ये इस तरह से उसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। अब हमें इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। इस तरह पकाने से हमने जो खजूर में थोड़ा सा पानी मिलाया था वो भी सूख जाएगा और उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। अब ये 4 से 5 मिनट पकाने के बाद देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। और इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। अब ये देखिए कढ़ाई में ये मिश्रण छूटने लगा है और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें हमने जो सीड्स और ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे हैं, हम इसके 2 भाग कर लेंगे। क्योंकि हम 2 तरह की प्रोटीन्स बार बना रहे हैं, तो हम ये आधा इसमें डाल देंगे। और ये मिक्स करते वक्त मैंने इसमें ब्राउन चिया सीड्स भी मिक्स कर दिए हैं। अब हमने ये डालकर ये सारा मिश्रण बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये मिक्स करने के बाद अब हमें जिस ट्रे में या प्लेट में प्रोटीन बार जमानी है, उसमें हम ये 1 चम्मच घी डालकर इस तरह से फैला लेंगे ताकि हमें ये निकालने में आसानी हो। अब मैंने ये घी लगा लिया है और ये सारा मिश्रण मैंने प्लेट में डाल दिया है। और प्लेट में डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए फैला लेना है। और ठंड का टाइम है तो हम इसे बाहर ही 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 1 घंटे में ये बहुत ही अच्छी तरह से जम जाएगा। और उसके बाद हम इसके मनचाहे पीस काटकर इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। अब हम इसे शेप में काट लेंगे। इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। हम दिन भर में खाना खाने में जितना प्रोटीन्स और विटामिन्स लेते हैं, उससे कई ज़्यादा प्रोटीन्स हमें ये एक पीस दिन भर में खाने में मिलेगा। तो आप इस तरह से प्रोटीन बार ज़रूर बनाएं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आएगी और हेल्दी भी बहुत है। ये देखिए, तो अब हम दूसरी प्रोटीन बार बनाएंगे और वो बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम ओट्स लिए हैं। ओट्स हमें कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करना है। हम इसे भी इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो रहा है इसका। तो अब ये भून चुके हैं। अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और जो हमने खजूर भीगा हुआ अलग रखा था आधा, हम उसके साथ में ये 100 ग्राम गुड़ डालकर दोनों को मिलाकर पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। अब हम ये कढ़ाई में डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। ये वाला प्रोटीन बार जो हम बना रहे हैं, इसमें ओट्स और गुड़ दोनों ही डला है। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये ओट्स और गुड़ डालने से थोड़ा सा क्रिस्पी और कड़क बनेगा प्रोटीन बार, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब ये मिश्रण पक चुका है तो हमने इसमें भी 1 चम्मच घी डाल दिया है। इस तरह से घी डालने से इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। अब ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो अब ये गुड़ और खजूर का मिश्रण पक चुका है।
अब हम इसमें ड्राई फ्रूट सीड्स का मिक्सचर डाल देंगे। और ये डालने के बाद हमने जो ओट्स भून के रखे थे हम उसे हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। और मसलने के बाद फिर हम इसमें वो भी मिला देंगे और इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार इस तरह से प्रोटीन बार ज़रूर बनाइए। सर्दियों का मौसम है और वैसे भी ये प्रोटीन बार हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें बहुत ढेर सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सभी कुछ है और आयरन भी है। और हमने जो ओट्स के प्रोटीन बार बनाए हैं, ओट्स हमारी वेट कम करने में भी हेल्प करता है। तो अब हमने ये एक ट्रे ली है और उसमें बटर पेपर रख के उसमें घी लगा दिया है और उसमें ये मिश्रण डालकर हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसे भी 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके हमने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये जम चुका है। ये मैं आपको बटर पेपर अलग करके दिखाती हूँ। ये खाने में जितना टेस्टी है और उतना ही हेल्दी भी है। अब हम इसके भी पीसेस करके रख लेंगे। हम इसे भी काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप 1 महीने से ज़्यादा अगर स्टोर करना चाहते हैं तब भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये ओट्स प्रोटीन बार बनेगा हमारा। तो आप इस तरह से एक बार प्रोटीन बार ज़रूर बनाइए, सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में।